अमेरिकी राष्ट्रपति ने अभी जो H1B वीज़ा पर फीस फिनोमिनल बहुत अत्यधिक बढ़ाई है, $1 लाख प्रति वर्ष। तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं और उसको हमें कैसे थ्रेडबेयर और इम्पार्शियल होकर देखना चाहिए, उस पर मैंने कुछ चिंतन किया जो आपसे बांटता हूँ। और सारी बातें आ रही हैं लेकिन इस पर अभी लोगों ने विचार नहीं किया, ना हमारी गवर्नमेंट ने इस बात पर कहा है, क्योंकि ये जो H1B वीज़ा लेके वहाँ गए हुए हैं, काम कर रहे हैं, भारत के ये उच्च शिक्षित लोग हैं जिन्होंने IIT से, IIM से या अन्य उच्च शिक्षण संस्थाओं से एजुकेशन प्राप्त किए, हो सकता है अमेरिका में भी की हो, तो वो सारे लीगल तरीके से गए हैं। तो इस तरह से एकदम फिनोमिनली ये बढ़ा देना और ये कहना कि हम अमरीकियों के लिए जगह खाली करवाना चाहते हैं या अमरीकी लोगों को ही वो कंपनियां काम पर रखें, ये बात से कोई इनकार नहीं करता, लेकिन उसका एक रास्ता, सही तरीका और एक डिसेंट वे होना चाहिए था, क्योंकि ये लोग कोई इलीगल नहीं है, चोरी से नहीं घुसे हैं, उनको ज़रूरत थी काम की, हमारे लोगों को, और आपको भी ज़रूरत थी उनको रखने पर, तो इसलिए आपने रखा। अब सडनली आप बढ़ा के उनका इंसल्ट कर रहे हैं, और जब सरकार इस तरह के काम करेगी तो आम जनता में, आम अमरीकी में भारतीयों के प्रति एक द्वेष और बढ़ेगा। तो ये ऐसा काम क्यों कर रहे हैं आप? आपको अगर डिस्करेज करना था तो उनसे धीरे धीरे कहते कि साहब अब ये फीस हम बढ़ा रहे हैं, अगर 7-8 हज़ार डॉलर थी उसको $10,000 कर रहे हैं या 20 कर रहे हैं, या अच्छा है कि आप चले जाइए, कोई और तरीका होना। इस तरह से एकदम आपने किसी को दंडित करके, बेइज्जत करके भगा देना, जैसे कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स के रूप में के साथ तो हुआ ही था कि उनको हथकड़ी बेड़ियाँ डाल के वापस भेजा गया था। लोगों ने उस समय, हमारी गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया, लेकिन इस विषय पर भी अभी तक कोई ऑब्जेक्शन समझ में नहीं आया गवर्नमेंट का। लेकिन इस विषय पर तो चिंतन होना ही चाहिए कि जो लोग भारतीय गए हैं वहाँ पर 70% से ज़्यादा लोग हैं जो H1B वीज़ा, तो जो भी उसकी प्रक्रिया है सारी उन्होंने पूरी की है, जो भी टेक्निकलिटीज़ थी, और उन्होंने वहाँ अपनी योग्यता से वो जॉब्स हासिल की। अब आप सडनली उनको भगा रहे हैं। अब एक स्टैम्पीड सा आया हुआ है, भगदड़ सी आई हुई है, लोग हवाई जहाज़ों के टिकट भगा रहे हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट या अन्य कंपनियों का जल्दी 24 घंटे में लौटिए, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा। तो ये इतनी स्थिति क्रिएट करना एक पढ़े लिखे अच्छे लोगों के, जबकि अब हम टेक्नोलॉजी और सारी डेवलपमेंट्स के बाद ये देख रहे हैं कि विश्व, बहुत दिनों से अब कहा जा रहा है कि विश्व एक ग्लोबल विलेज बन गया है, तो ग्लोबल सिटीजन का कंसेप्ट आगे किया जा रहा है। दूसरी ओर आप इस तरह से लोगों को बेइज्जत कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ के और फ्रेंडली कंट्रीज़ के लोगों को, तो इस पर हम आपको सोचना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर भी बात होनी चाहिए, और हमारी गवर्नमेंट को ये फोर्सफुली ये बातें रखनी चाहिए। हमें भेजने, अगर वो नहीं बात कर पाते तो हम कर लेंगे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से बात। इस बात को कहने में क्या बुराई है कि भाई आपने इज्जत से बुलाया था, विधिवत आवेदन किया गया था, सारी फीस फॉर्मेलिटी पूरी की गई थी, अब आप इस तरह बेइज्जत करके अनाप शनाप क्यों नहीं, आपने अभी $1 लाख कहा, अब $1 करोड़ कर दीजिए, $100 मिलियन कर दीजिए, तो ये भगाना ही तो हुआ, ये बेइज्जत करना ही तो हुआ। तो इससे मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि ये अशोभनीय है, और ग्लोबल विलेज में जब हम जा रहे हैं, ग्लोबल विलेज जब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ग्लोबल सिटीजनशिप का कंसेप्ट भी बहुत जगह एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो इस तरह करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ज़रूर अमेरिका को लॉन्ग टर्म में भारत से रिश्तों को देखते हुए भी, अदरवाइज भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर इसको रिजॉल्व करना चाहिए और उसको तुरंत हटाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।